संदीप कुमार यादव। क्या मामला था कि आप यहाँ आए थे? खराटाली पर आज से 3-4-5 दिन पहले बुलडोजर चला था जी। तो उसी के मामले में हम लोग आए थे सीओ महोदया से मिलने के लिए कि एक अस्थायी समाधान निकल जाए, क्योंकि रहने का अधिकार जैसे ही हम पैदा होते हैं ये प्रकृति प्रदत्त अधिकार है और इस अधिकार का छेड़छाड़ हमारा सीएम और पीएम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है जिसके सेफगार्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। तो जब हम लोग मिलने आए एक शिष्टमंडल, हम लोग सत्या जी जो ब्लॉक सचिव हुए हैं माले के, इनके नेतृत्व में हम लोग सबको मिलने आए तो सीओ महोदया से बहुत पॉजिटिव टॉक हुआ है कि किस प्रकार से गरीबों को, क्योंकि उन्होंने बताया कि सरकार का एक प्रक्रिया चल रही है कि गरीबों को बसाया जाए, 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाए, तो किस प्रकार से गरीबों की बसावट की व्यवस्था की जाएगी उसको समाज सेवी और नेतृत्वकर्ता और सीओ महोदया, लोक प्रशासक सब मिलकर घर नहीं उजारने का उन लोगों ने कहा कि किसी भी कीमत पर हम घर नहीं उजारने देंगे। इसके लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं, अगर ऊपर से ऐसा फरमान भी आएगा तो हम अपने संपाचक के जनता के हित में निर्णय लेते हुए कि अभी ये जांच की प्रक्रिया में सब जुडिशल मामला है, न्यायालय की प्रक्रिया में चल रहा है, अभी ये कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। इसलिए इसकी एक जब तक की एक समाधान, एक समुचित व्यवस्था और समुचित एक अस्थायी गरीबों को पर्चा नहीं मिल जाता है तब तक ये उनकी भी समस्या और हमारी भी समस्या और जो लोग रह रहे हैं उनकी भी समस्या है। और समस्या का कोई भी समाधान जब हम बैठ के बातचीत के मेज पर आते हैं तो भारी से भारी समस्या समाधान हो जाता है। इसके लिए मैं अंचलाधिकारी महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद अपने शिष्टमंडल की ओर से, खराटाली जनता की ओर से देना चाहता हूँ कि उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि जब तक अब इन लोग को बसाने की प्रक्रिया और जब तक पर्चा दिलाने की प्रक्रिया नहीं पूर्ण हो जाती है तब तक कोई बुलडोजर खराटाली के गरीबों के अरमानों पर, आंसुओं पर, उनके सपनों पर नहीं चलाएगा और हम नहीं चलने देंगे। इस आश्वासन के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि याद कीजिएगा कि हम सब लोग एक आदर्श जीवन, एक आदर्श कल्पना के नाते जब घर ही नहीं रहेगा तो हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा रहने का अधिकार, दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार का अधिकार कहाँ से होगा? हम बंजारे के जीवन जीने के लिए विवश हो जाएंगे। किस प्रकार से समझिए कि कितना विवश और कितना भयंकर और भयावह स्थिति में लोग पहुंच जाएगा अगर घर उसका नहीं रहेगा। क्योंकि घर देना ये DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत संविधान ने कहा है कि जो भूमिहीन, जिसके पास घर नहीं है, वो नीति निर्देशक तत्व संविधान के कहते हैं कि उनके घर की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार के नौकरशाह होने के नाते ये जिम्मेदारी अंचल अधिकारी महोदया पर है और इसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया। इसका हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस प्रक्रिया को आगे तक आवेदन करके और आगे प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और संविधान हमारा जिस प्रकार से रक्षा करेगा और संविधान, और इसकी के लिए हम लोग आगामी 28 तारीख को हम लोग एक प्रतिवाद विधानसभा के समक्ष और विधानसभा में हमारे विधायकगण वहाँ पे बनाएंगे और नगर परिषद में गरीबों का जो 2014 का बसाने का कानून है उसमें से सिर्फ स्वीकृति लेना है कि किस प्रकार से कैसरे हिंद जमीन पर गरीबों को बसाने की प्रक्रिया चल जाए, वो स्वीकृति लेकर के फिर बसाने की प्रक्रिया चारों तरफ शुरू हो जाएगी ताकि हमारे लोग, हमारे सपने और हमारे अरमान पूरा हो सके और रहने के लिए घर का सपना, क्योंकि हर इंसान का एकमात्र सपना जब वो ज़िंदगी जीता है और मरता है तो रहने के लिए, क्योंकि जो थरिया के नीचे खा रहे हैं वो थरिया के नीचे का ज़मीन अभी भारतीय लोग, अब बिहारी लोगों का 80% लोग का उसका ज़मीन अपना नहीं है। जो खटिया पे सो रहे हैं उस खटिया के ऊपर का छत 80% भारतीय का अपना छत नहीं है। तो अपना छत और अपना ज़मीन हो, इसकी ये लड़ाई है और ये लड़ाई जब तक अपने मंजिल पे नहीं पहुंच जाती तब तक हम अपने संघर्ष और प्रतिवाद को इसी तरह से जनता के पक्ष में मजबूत करके, मुट्ठी बनकर आसमान में इनकलाब के रूप में लाते रहेंगे और लहर पैदा करते रहेंगे। और जब तक, इसलिए तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले? सदल्ली चक संपाचक, युवा समाज सेवी नेता, भाकपा माले।